प्रस्तुत श्लोक महाभारत श्रीमद् भागवत गीता के अंश से उद्धृत किए गए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। ये गीता के उपदेश आज हमारे मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आधार स्तंभ हैं। हमारे यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में ये 10 श्लोक संग्रहित हैं, जिनका कि हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषेदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। प्लैब्यम स्म गमः पार्थ नैतद्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुत्तिष्ठ परन्तप। अशोच्यानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थो न त्वं शोचितुमर्हसि। यदृच्छया चोत्पन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ देखें, तम तथा तम उस किस अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने विपरीत सेना में अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनको मोह उत्पन्न हो गया कि सगे संबंधियों से युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा तो मुझे अपराध लगेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए अर्जुन को समझाया। तम उस तथा इस प्रकार, किस प्रकार, यानी जो आगे बता रहे हैं, तम तथा उस अर्जुन से इस प्रकार। और अर्जुन कैसा था? कृपया अविष्ट, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, कृपा से युक्त और आंसुओं से परिपूर्ण। जब आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हो जाती हैं तो देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है। तो कृपया अविष्ट, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण आंसुओं से परिपूर्ण, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्र वाले। और क्या थे अर्जुन की विशेषताएं? क्या थी? विषीदंतम विषाद युक्त थे, दुख कर रहे थे। उनसे इदम वाक्यम मधुसूदन उवाच, यह वाक्य, यह वाणी मधुसूदन यानी श्री कृष्ण उवाच बोले। तम तथा उस अर्जुन से, अर्जुन कैसे थे? कृपयाविष्ट, करुणा से युक्त थे, आश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले थे, और विषीदंतम विषाद युक्त थे, दुख युक्त थे। उनसे मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, श्री कृष्ण इस प्रकार बोले। तम तथा उन अर्जुन से जो
कृपा विष्ट करुणा से युक्त थे, अश्रुपूर्ण आकुल आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले थे और विषाद कर रहे थे। उन अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण यह वाक्य बोले कि क्लैब्यम मां इस्म गमः। क्लैब्य, क्लैब्य कायरता, और दूसरा अर्थ नपुंसकता। नपुंसकता न स्त्री न पुरुष। दूसरा अर्थ कायर। मां मत इस्म गमः बनो, कायर मत बनो। क्लैब्यम मां इस्म गमः पार्थ, पार्थ अर्जुन, अर्जुन कायर न बनो। न एतत् त्वया उपपद्यते, न एतत् यह तुम्हें उचित नहीं है, तुम्हें यह उचित नहीं जान पड़ती। क्षुद्रम छोटी, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त त्यागो, उत्तिष्ठ उठो, परंतप अर्जुन, परंतप माने अर्जुन, त्यक्त माने त्यागो, उत्तिष्ठ माने उठो, क्योंकि वो धनुष बाण रख करके युद्ध में बैठ गए थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लैब्यम इस्म गमः पार्थ, कायर मत बनो, हे अर्जुन कायर मत बनो। न एतत् उपपद्यते, यह तुम्हें उचित नहीं जान पड़ती। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, हृदय की छोटी दुर्बलता का त्याग करके उत्तिष्ठ उठो। क्लैब्यम अंतिम बार, क्लैब्यम स्म गमः पार्थ, हे पार्थ अर्जुन क्लैब्यम स्म गमः, कायर मत बनो। न एतत् उत्पत्ति त्वया, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। और क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम, दुर्बलता कमजोरी, हृदय की छोटी दुर्बलता का कमजोरी का त्याग करके उत्तिष्ठ, परंतप उत्तिष्ठ अर्जुन उठो। असोच्यान सोचस्तम, असोच्यान अन्न सोचः तम, असोच्यान, सोच्यान असोच्यान, जिनका सोच नहीं करना चाहिए उनको, उनका सोचः त्वम, सोच किया है। जिनका सोच नहीं करना चाहिए उनके बारे में तुमने सोच किया है। प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धिपूर्ण, बुद्धिमानों जैसी, वादान माने बाणी, भाष्य बोलते हो, बुद्धिमानों जैसे बाणी बोलते हो। गता सून, गता सून, गता चले गए, सून माने प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं। और आगता सून चा, और जिनके प्राण नहीं गए हैं। न अनुशोचंती पंडिता, पंडित लोग उनके बारे में भी सोच नहीं करते हैं। अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण हैं, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उनके बारे में सोच नहीं करते। असोच्यान अन्न सोचा तम, असोच्यान जिनका शोक नहीं करना चाहिए, जिनका सोच नहीं करना चाहिए उनके बारे तुमने सोचा, तुम सोच किया है। प्रज्ञावादांश भाष्य, प्रज्ञावादांश बुद्धिमानों जैसी बातें बोलते हो। गता सून, जिनके प्राण चले गए हैं। चा अगता सून, और जिनके प्राण नहीं गए हैं। नानुशोचंती पंडिताः, पंडित उनके बारे में भी सोच नहीं करते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, शरीर में तीन अवस्थाएं आती हैं। कौमारम कुमार्यावस्था, यौवना जरा, सामान्य सी तीन अवस्थाएं आती हैं। दो समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अस्मिन देह, इस देह में यथा जैसे, कौमारम कुमार्यावस्था, यौवनम जवानी, जरा और बुढ़ापा आती हैं। तथा देह अंतः प्राप्ति, तथा देह अंतः प्राप्ति, और उसी प्रकार देह का अंत भी प्राप्त होता है। धीरः तत्र न मुह्यति, धैर्यशाली उसके बारे में सोच नहीं करते कि भाई ये मर गए तो इनका अंत हो गया। तो जिस प्रकार से कुमारिया आई
कुमार्यावस्था आई, युवा आई और बुढ़ापा आया, उसी प्रकार से मृत्यु भी आ गई, मर के चले गए। तो धैर्यशाली लोग, विद्वान लोग उसी क्रम से मृत्यु को भी स्वीकार कर लेते हैं और उसके बारे में किसी का शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। फिर से देखें, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इस देह में जिस प्रकार से कौमारम यौवनम जरा, कुमार्या अवस्था, युवा अवस्था, जरा और बुढ़ापा आती हैं, तथा देहांत प्राप्ति, उसी प्रकार से देह का अंत भी प्राप्त होता है। धीरः तत्र न मोहयति, धैर्यशाली उस पर मोहित नहीं होते कि हम न मरे, हम बने रहें, न। इसी क्रम में आगे देखें, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम, या जो, एनम इसको, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, जो इसको मारने वाला जानता है, यह चैनम मन्यते हतम, और जो इसको मरा हुआ मानता है। उभव दोनों, ताओ वे दोनों, न विजानी तो नहीं जानते, न अयम हंती न हन्यते, न यह मरती है न मारी जाती है। क्या? यह जीवात्मा, मरता तो केवल शरीर है, जीवात्मा कभी मारी नहीं जाती, ये जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से पानी है उसका रूप बदलता रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी नष्ट नहीं होती, न इसको कोई मार सकता है। या एनम बेती, जो इसे बेती माने जानना, जो इसको जानता है, हंतारम मारने वाला। यह च एनम मन्यते हतम, यह च और जो एनम इसको हतम माने मरा हुआ मानता है। उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों नहीं जानते, न अयम हंती, न यह मरती है, न हन्यते न मारी जाती। फिर आगे देखें, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी माने कपड़े, जीर्णानि माने पुराने, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग कर, नवानि माने नए, ग्रहणाति ग्रहण कर लेता है, नरो माने मनुष्य, अपराणी माने दूसरे। नरो नर मनुष्य, यथा जिस प्रकार से पुराने जीर्ण कपड़ों का त्याग करके नए धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, नरो नर मनुष्य जिस प्रकार से जीर्णानि वासांसि विहाय पुराने कपड़ों का त्याग करके नवानि गृह्णाति अपराणी, अपराणी यानी दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा उसी प्रकार से जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीर का त्याग करके अन्यानि दूसरी जो है नई देही को ये जीवात्मा धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग करके नए कपड़ों को ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि शरीराणि विहाय पूरी पुरानी शरीर का त्याग करके अन्य दूसरी नए शरीर को धारण कर लेता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मार्ग। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुतः। इसका एक दोहा भी एकदम सटीक इसी का अर्थ है। यह न कटै हथियार ते, पावक सकै न जारी, जल नहीं गीला कर सकै, सूख न सकै बयारी।
एकदम